राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जा रही हूँ बगीचे में और यहाँ की सड़कों के थे बुरे हाल। आपको अभी पीछे भी आए थे तो थोड़े से सेब रह गए थे निकालने को। गोल्डन थोड़ा सा बीच में पौधों के बीच में चश्मे होते हैं लगे हुए, उनमें गोल्डन सेब निकालने को रह गया था। लेकिन यहाँ हुआ है काफ़ी बड़ा जो है लैंडस्लाइड। ये देखिए, बगीचे में जाना भी कैसे था, आपके सामने है ये सारे नज़ारे। देखो यहाँ पे जो है बड़ा ऊपर को रहा ना आपने, ये सारे ही बैठ चुकी है पूरी सड़क। आप देखिए कितना ही ये भयानक लैंडस्लाइड है ये। इसीलिए शायद मेरे हस्बैंड ने मुझे बार बार बोला था कि आप जो है बगीचे की तरफ नहीं जाएंगे अकेले। लेकिन आज निकली थी धूप। भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने वहाँ तक जाना था, उस संजीव मेहते के बगीचे तक। ये सामने जहाँ पे वो नहीं लगी है मशीन ग्रेडर पैकिंग की। हाँ, एक मेरे साथ गोरखा भी है, पीछे जगह है, फिर कैसे बैठेगा ये? आइए, मैं बैठ जाऊँ इधर, पीछे आ जाओ। आज मेरी गाड़ी साथ नहीं है। मैं आई थी यहाँ संजीव भैया के घर में और वहाँ पे एक महिला मिले थे मुझे जो हमारे यहाँ पे पार पड़ोस में रहते हैं। और मैं यहाँ का आपको यहाँ का लहंगा बताती हूँ कि कैसा यहाँ पे जो है, इसको रेचटा भी बोलते हैं और पेटीकोट वगैरह और ये पहनते। ये है पहाड़ों की लुक, शायद आपको पसंद आएगी। एक मिनट, आया भी था वो, मैं दोबारा से लेती हूँ। ऐसे खड़े हो ना आपने, परे को जाओ जरा। ये है पहाड़ों की लुक, कितना सुंदर है ये, मैं आपको बता नहीं सकती। और इन्होंने जो है इसको रेस्टा भी बोलते हैं, पेटीकोट, और ये सदरी भी बोलते हैं, ढाठू भी बोलते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा नाम है इनका। और बहुत ही सुंदर लग रहा है इनका ये पेटीकोट, ये रेस्टा बहुत सुंदर लग रहा है। और सामने खड़ी है ये ढाठू बांदरी है, इसका नाम क्या है? प्रेमा। प्रेमा खड़ी है। अब ये देखो आप, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। सामने इनके माता जी बैठे हैं। इनका मन नहीं भरा, बोलते दूसरी बारी लो मेरा फोटो। अब देख लो इनका फोटो कैसा आ रहा है। बहुत ही सुंदर आ रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, सच में अच्छे लग रहे हो। हाँ, इस लुक में ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहाड़ी स्टाइल। नाचो थोड़ा। मैं जो गई थी बगीचे में और वहाँ से आई तो थक चुकी हूँ। और अब शाम का खाना बनाती हूँ। थोड़े से मेरे बर्तन भी साफ़ करने को थे और तब तक मेरे हस्बैंड भी पहुँच जाएंगे। और फिर देखती हूँ आगे फिर क्या बनाना है। मैं थोड़े से सेब थे बचे हुए गोल्डन, उनको उतार के लाई हूँ। साथ में एक बहादुर जी को ले गई थी अपने साथ। और फिर था तो थोड़ा रिस्की जाना, पर आज ऐसा कि धूप निकली भी थी और अच्छा लगा बगीचे में जाके थोड़ा घूम फिर के। थोड़ा आदमी अंदर अंदर बोर भी हो जाता है सच में ही। तो फिर अब देखते हैं, कल तक फिर निकलूँगी। मैंने लाना था दूध भी, लेकिन दूध वहाँ पे शाम को ही निकालते हैं। फिर मैं अकेली थी, फिर मैंने सोचा कि मैं निकल ही जाती हूँ घर के लिए। यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर तो हमें जाना ही पड़ता है दूध लाने के लिए। और पहाड़ों में एक सबसे बड़ी एक फैसिलिटी है कि यहाँ पे दूध बहुत अच्छा मिलता है और बहुत टेस्टी मिलता है। अभी फिर मैं ऐसे ही आ गई क्योंकि फिर मुझे लग रहा था कि मेरे साथ वहाँ से आने वाले भी थे। तो आधे रास्ते तक पहुँची, जब मैं जा रही थी तब भी आपने देखा होगा वीडियो में कि अभी मेरे को गाड़ी मिल गई थी। और आते आते भी मुझे फिर रास्ते में गाड़ी मिल गई। तो मैंने सोचा कि मैं निकल ही जाती हूँ, नहीं तो फिर मुझे जो है अंधेरा हो जाता और फिर शाम का जो है काम वो छूट जाता है।
और आज का जो दिन है यहाँ पे जो काफ़ी अच्छा रहा, साफ मौसम रहा, क्योंकि पिछले कल सुना है कि कुल्लू चंबा में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं और यहाँ भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होते रहते हैं। और बरसातों में ज़्यादातर यहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बारिश होती तो हमारे सोलन में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन यहाँ कुछ मेरे को ऐसा लगा कि ज़्यादा ही होता है। फिर यहाँ पे बहुत तेज़ बौछारें चलती है, फिर उसकी वजह से जो है फिर जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ लोगों ने थोड़ा इकट्ठे इकट्ठे मकान बनाए हैं। और फिर आगे तो फिर जहाँ जिनके खेत होते हैं जिनके, तो उनके तो फिर खुला खुला वातावरण होता है। और यहाँ की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। शहरों से थोड़ा अलग, थोड़ा दूर, एकांत में, शांत वातावरण में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे सब्जियाँ भी सारी मिल जाती हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हर सामान यहाँ पे मिल जाता है। पनीर भी यहाँ पे फ्रेश मिल जाता है। और फिर हम बगीचे में भी जाने का मज़ा ही आता है। लेकिन आजकल है बगीचे में बहुत ज़्यादा घास। मेरे तो सच में बताऊँ मैं अपने यूट्यूब भाइयों के लिए कि मेरे ना मुंडे मुंडे तक वो घास आ जाता है। इसलिए फिर मैंने उसको बहादुर वो ही गया था, थोड़े थोड़े वो गोल्डन सेब वहाँ पे पड़ा था, उसको लेके आए थे। क्योंकि फिर देखते हैं एक दो दिन में, क्या पता है दो चार दिन में घर जाने का मूड हुआ अर्की में तो अपने सेब साथ ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाहर के फ्रूट खाने से अच्छा है कि कोई स्प्रे वाला फ्रूट है, कोई कैसा है, अपने घर का ऑर्गेनिक खा लिया जाए। और यहाँ के वातावरण में बहुत ज़्यादा शीतलता और मतलब काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ सा वातावरण है, जहाँ तक मैंने ये देखा है, जहाँ तक मेरा ये महसूस हुआ। फैसिलिटी यहाँ पे सारी है, बसें बुसें गाड़ियाँ गुड़ियाँ अवेलेबल है। और आज का टाइम ऐसा है कि अगर कोई लैंडस्लाइड हो भी जाए तो जेसीपी वगैरह सारे इंतजाम सारे ही हो जाते हैं फटाफट से। पहले तो यहाँ पे कई कई दिन बीत जाते थे जब रास्ते बंद हो जाते थे, हम छोटे छोटे होते थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हम पापा के बगीचे में रहते थे तो मम्मी वगैरह जो है शाम को लालटेनें होती थी। और आप जानते होंगे कि आज शायद वो एक कई आदमी शो पीस बना के रख देते हैं। मम्मी वगैरह दिन को ही लालटेनें साफ़ कर लेते थे, टेबल लैंप साफ़ कर लेते थे, फिर हम उनकी रोशनियों में ही पढ़ते थे। ऐसे भी टाइम होते थे। और जाने के लिए जब ननखड़ी जाना होता था तो एक बारी सोचना पड़ता था कि कैसे ननखड़ी के लिए चढ़ें, फिर कैसे उतरें। आज ये है कि आज अभी तक काफ़ी बदलाव हो चुका है। जहाँ हमारा बगीचा है वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही बदलाव है। और जहाँ मेरे मायके वालों का बगीचा है वहाँ सड़क तो है, पर ये कि सड़क तो है, मैं आपको बताती हूँ सच में, लेकिन वहाँ पे गाड़ी यही जाती है, कोई अपनी टैक्सी या फिर टैक्स वगैरह, मतलब जो भी है अपनी पर्सनल गाड़ियाँ ही जाती है। लेकिन बगीचे से जहाँ पे बस स्टॉप है वहाँ तक जाने के लिए कोई 25-30 मिनट या 35-40 मिनट ज़्यादा ही लगते होंगे, वहाँ तक लग जाते हैं घर से जाने के लिए। वहाँ पे भी है। तो मेरे कुछ जानने वाले भाई बहन भी है अर्की में जो हमें कहते हैं कि सेब लेके आना, सेब लेके आना। सेब तो चलो हम लेके जाएं, लेकिन लाने बहुत मुश्किल है। बगीचे से पहले उनको चढ़ाओ, फिर उनको गाड़ी में डालो, फिर उनको अभी 4 दिन रुकना हो तो इतनी देर में जो पैकिंग पक जाती है। इस वजह से जो है थोड़ा हम ये पहले पहले मैंने सेब बहुत ज़्यादा बांटे, किन्नौर से आता था। अब मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो पेटियों में भराओ, फिर गाड़ी में डालो, गाड़ी में डालने के बाद जो है फिर उसको कौन उठाता रहे, कौन उसको करता रहे। इसलिए फिर यही है कि चलो दो दो चार चार दाने जो भी घर में आएगा उसके लिए जो है ऐसे ही खिला देंगे या उनको ऐसे ही दे देंगे। बहुत मुश्किल होता है, जितना आसान लगता है वहाँ से कि बगीचे में इतने सेब लटके हैं, क्योंकि हिल एरिए होते हैं, इसमें ऊपर चढ़ने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, फिर गाड़ी में चढ़ाने के लिए भी टाइम लगता है, फिर उतारो, फिर घरों में पहुँचाओ, ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं तो जो भी मुझको बोल रहा था तो मैं सॉरी सॉरी ही बोल सकती हूँ कि ऐसे घर में आइए, दो दो चार चार दाने ऐसे खा लीजिए, पर बड़ा ही मुश्किल है ये ढोना, ये करना। और फिर जब खुद करना पड़ता है ना, फिर हमें पता लगता है कि कैसे करके एक बागवान भाई कितनी मेहनत करके जो है इन सेबों को कहाँ वहाँ तक पहुँचाते हैं। राधे राधे। आज जो है मैं क्लिप नहीं बना सकी, क्योंकि मैंने शाम को जब दूध लेके आई थी तो फिर उसके बाद मैंने खाना नहीं बनाया था। मेरा दोपहर का ही थोड़ा खाना बचा था, मैंने वो ही खा लिया। और फिर उसके बाद मुझे होगी थोड़ी, मेरे को लगा कि मुझे फूड पॉइजनिंग जैसी होगी।
और मेरी रात को तबीयत ख़राब रही, मेरे को लगा कि मुझे बुखार भी हो रहा है, थोड़ा मन कर रहा था वॉमिटिंग करने के लिए भी, लेकिन वॉमिटिंग हुई नहीं। और मैं पूरी रात तो मुझे दर्द होता रहा पेट में भी, और फिर मैं हो गई थोड़ा बीमार। और इस वजह से आज मैंने कुछ काम भी नहीं किया है घर पे, थोड़ा रेस्ट ही किया है। बस खाना मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था सुबह अपने हस्बैंड के लिए, थोड़ा सा ही, उन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी थी। तो फिर मैंने भी सवेरे से लेके थोड़ा ही कुछ हल्का फुल्का खाया है, फिर और रस का घोल ही उसको पी के मैं थोड़ा अपना दिन व्यतीत किया। और अभी तो शाम होने जा रही है, और पतिदेव जी गए हैं मेरे दूध लाने के लिए बगीचे तक। लेकिन बगीचे को जाते जाते लग गई है बारिश, तो ना वो सच में वो छता नहीं ले गए हैं, तो पता नहीं कैसे भीगते हुए पहुंचेंगे, या फिर उनको किसी से छाता लेना पड़ेगा। और फिर शाम को देखती हूँ अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं बहुत सुस्ती हो गई थी। फिर मैंने कल शाम के टाइम जो क्लिप बनाई थी उसको मैं पूरा करने जा रही थी। तो फिर आज करती हूँ मैं ये छोटी सी क्लिप को अपनी पूरी। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लिप अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और मुझे बताना कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड मेरा एक जगह और भी लिया था, शायद वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई कैमरे में, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड था वो। और अब देती हूँ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम। इसी के साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्ण।